लास्ट का अपने 10 क्वेश्चन हुए थे, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करो। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? टू टेंजेंट TP and TQ are drawn to a circle with center O. Two tangent TP and TQ are drawn to a circle O with center O. Center O. From an external point T, prove that PTQ इस एंगल के बारे में बात हो रही है, एंगल 1 नाम दो। Prove that PTQ equal to 2 times OPQ. OPQ इस एंगल की बात हो रही है बेटा, इसे एंगल 2 नाम। इसके आगे ये एक्सटेंड करके 3 नाम दे देते हैं, ये वाला एंगल 4 नाम दे देते हैं। ये क्वेश्चन में हमें प्रूव दैट जो बोला है वो एक बार दोबारा लिख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एंगल PTQ इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ, ये प्रूव करना है, जिनको हमने नाम दिया PTQ को एंगल 1 और OPQ को एंगल 2। बेटा नेमिंग करने से इजी हो जाता है बहुत, इजी। ध्यान दो, सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सेम लाइन से। देखो, we know that the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal. We know that the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal. इतना करने के बाद आप लिखोगे TP इक्वल है TQ के, और रीजन ब्रैकेट में लिखोगे टेंजेंट फ्रॉम T। ये रीजन। अब इन ट्रायंगल PTQ TP equal to TQ, so angle 3 equal to angle 4. TP equal to TQ, so angle 3 equal to angle 4. बेटा अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं हमेशा। ठीक है, PT के सामने वाला 4 और TQ के सामने वाला 3, इक्वल साइड्स के सामने इक्वल एंगल बैठते हैं। ठीक है, 3 और 4 इक्वल, 3 और 4 अगर इक्वल हो गए तो ट्रायंगल PTQ की बात हो रही है बेटा। फिर से एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, तीनों का सम, सिर्फ एक बच्चा बोलेगा क्या होगा? 180। ये हो गया 180। अब इन तीनों का सम 180 है, ये प्रूव हो गया। साइड बाय साइड आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम, ये क्या होगा? 2 और 3 का सम 90 होगा बेटा, क्योंकि सर्कल से बनने वाले रेडियस से बाहर वाला अगर कोई टेंजेंट टच होता है तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए 2 प्लस 3 का सम पूरा मिला के 90। अब फोकस करने वाली बात क्या है? क्वेश्चन ने बोला PTQ ट्वाइस है OPQ के फॉर्म में, OPQ के मतलब PTQ क्या है? एंगल 1 ट्वाइस है OPQ मतलब एंगल 2 के। ये आपने प्रूव कर, इसे मैंने एंगल की फॉर्म में लिखा। अब आप इस बात पे बड़े आराम से फोकस कर सकते हो कि हमें आंसर एंगल 1 और एंगल 2 में चाहिए। किस किस में चाहिए? एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 और 2 में चाहिए मतलब ना हमें एंगल 3 चाहिए, ना हमें 4 चाहिए, ना हमें 3 चाहिए। क्या चाहिए? 1 और 2।
अगर आप यहां से एंगल 3 की वैल्यू निकालो तो वो हो जाती है 90 माइनस एंगल 2। ठीक है, मतलब हमें इसमें 1 और 2 चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए, 3 हटा सकते हैं और हट के क्या आएगा 2, और 2 चाहिए, 4 हटाना है। 4 इक्वल किसके? ठीक है, सबसे पहले 4 को क्या लिख लो 3, 4 की जगह एंगल 3 लिख लिया। एंगल 1 एंगल 3 दो बार आया बेटा, तो 2 टाइम्स एंगल 3 लिख लिया 180। अब फिर से अपने प्रूफ दैट वाले पार्ट में फोकस करते हैं। वो कह रहा है 1 चाहिए और 2 चाहिए। हम 4 हटा चुके हैं, एक तो हट गया, 3 हटाना है और 3 को हटा के क्या लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल 2। तो एंगल 1 सेम 2 टाइम्स 3 की जगह पे ब्रैकेट में 90 माइनस एंगल 2 इक्वल टू 180। फोकस हमारा उसी का होना चाहिए, हमें 1 और 2 भी चाहिए। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स 90 होएगा तो ये 180 हो गया, तो माइनस 2 टाइम्स एंगल 2 इक्वल टू 180। बेटा ये वाला 180 वहां जाके इस 180 को माइनस करके कैंसिल हो जाएगा, और जो ये पार्ट बचा है इसको उधर शिफ्ट करो, आपका आंसर प्रूव हो गया। एंगल 1 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 2, यही आपको आंसर नोट करो। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे 11th के बाद। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एग्जांपल है बेटा, क्वेश्चन भी नहीं कह रहा PQ इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल, उस पे एक कोड PQ और वो रेडियस क्या रहा 5 सेंटीमीटर का, तो हम एक रेडियस बना देते हैं 4.5 सेंटीमीटर। PQ 8 सेंटीमीटर है पूरी, और आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, द टेंजेंट P and Q इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट T। टेंजेंट P और Q इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को T पॉइंट पे। ये तो टेंजेंट है, एक दूसरे को कट कहां पे कर रहे हैं T पॉइंट। आगे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ TP। आपको TP की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो TP को मान रहे हैं x। ध्यान दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और क्वेश्चन में सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है। PQ 8 सेंटीमीटर है, आप सेंटर को ज्वाइन करो इससे T पॉइंट से। PQ पूरा 8 सेंटीमीटर था, और जब आपने टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट T को सेंटर से मीट किया, तो वो बेटा इस साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, 4 सेंटीमीटर 4। ठीक है, आपका फोकस किस पे होना चाहिए, आपको TP फाइंड आउट करना है, और TP किसके इक्वल है TQ के। तो अगर TP x है तो TQ भी x है, बाकी नहीं लिखोगे तो भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें TQ नहीं निकालना, हमारा काम ऊपर से हो जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन में आपको OP और TP ज्वाइन होते हुए दिखे, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस आपस में एक दूसरे को 90 के एंगल पे मीट करते हैं, और 90 के सामने बैठी हुई साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, OT पूरा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 ट्रायंगल में एक एक करके पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया और आंसर अपने आप। 3 ट्रायंगल पहले आपको ढूंढने पड़ेंगे। सबसे पहला ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल जो आपने ढूंढ लिया है OPT, ये एक बड़ा ट्रायंगल, और बाकी के 2 ट्रायंगल इसी के बीच में बैठे हैं, OPR और PRT।
इसी के दो आ गया OPR और PRT, मतलब टोटल मिला के 3 ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पहले इन ट्रायंगल PRT इसी में लगा लेते हैं, सॉरी PRT नहीं OPR, इन ट्रायंगल OPR। बेटा अगर OPR में देखें तो 90 यहाँ, क्योंकि OPR में ये वाला तो पूरा आया नहीं, ये तो 90 है नहीं, OPR में R पे 90 है और 90 के सामने बैठी हुई साइड हाइपोटेन्यूज। इन ट्रायंगल OPR राइट एंगल एट R, ये भी लिख लेना। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बेटा तो OP का स्क्वायर इक्वल टू OR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। OP आपको 5 दिया हुआ है, OR हमें नहीं पता और PR 4 है। फाइव का स्क्वायर 25, OR का स्क्वायर प्लस 16 इधर आके माइनस हुआ, OR का स्क्वायर, देन OR आ गया बेटा 3, OR आ गया 3। अगला ट्रायंगल बेटा PRT, इन ट्रायंगल PRT में बेटा आपको RT नहीं पता तो हम इसको Y मान लेंगे और इसमें राइट एंगल है R पे, इस तरफ भी राइट एंगल और राइट एंगल के सामने बैठी साइड हाइपोटेन्यूज होगी, मतलब PT का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस RT का स्क्वायर। PT है बेटा X का स्क्वायर इक्वल टू PR है बेटा 4 का स्क्वायर और RT है बेटा Y का स्क्वायर। यहां से इसको यही जोड़ते हैं, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 प्लस y स्क्वायर, इसको यही जोड़ते हैं। तीसरा ट्रायंगल सबसे बड़ा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OPT, ये जो दो छोटे ट्रायंगल थे पूरे इसी में ही आ गए OPT में, एक हमने इस ट्रायंगल में लगाया, एक इसमें और एक इस पूरे में। OPT में हाइपोटेन्यूज क्या है काजल? OT, क्योंकि 90 बेटा P पॉइंट पे है और उसके सामने हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज हो गया OT का स्क्वायर इक्वल टू बेस हो गया बेटा OP का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। OT बेटा y प्लस 3 है, OP 5 का स्क्वायर 25, पहले 5 पे लिख दो बेशक, और PT बेटा x स्क्वायर हो गया, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर की वैल्यू निकाली, y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू x। या बेटा दोनों में x स्क्वायर आ चुके हैं, दोनों x स्क्वायर को इंटीग्रेट 16 प्लस y स्क्वायर और यहाँ पे y प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 25, 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y माइनस 25, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 16 इक्वल टू 9 माइनस 25 हो गया बेटा माइनस 16 इधर आगे ऐड हुआ 32 इक्वल टू 6y, 32 बाय 6 इक्वल टू y, 16 बाय 3 आ गई y।
लेकिन हमें y नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है x। क्वेश्चन में हमें बोला था आपको pt फाइंड आउट करना। बेटा y की जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को आप इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में बेटा x स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस y का स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस y की वैल्यू 16/3 का स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 256/9, x स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 256/9, x स्क्वायर इक्वल टू 400/9। और जब आपने स्क्वायर करा के रूट बनाया तो ये हो गया 20/3, ये भी सेंटीमीटर और ये जो आया ये भी सेंटीमीटर। आपको एक्स फाइंड आउट करना था, यही आंसर है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे बेटा, रीड करो। क्या है, सर्कल टचेस द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एट PQRS। एक सर्कल बनाएंगे, उसको टच करता हुआ एक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। A B C D और फिर उसने बोला PQRS, तो P Q R S। इसके बाद क्या है, शो दैट द एंगल सबटेंड, एंगल सबटेंड मतलब बनने वाले एंगल एट द सेंटर बाय ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वो सेंटर पे बनेंगे। पेयर ऑफ अपोजिट साइड मतलब इस साइड से भी और इसके अपोजिट इस साइड से भी बनेंगे। ये वाले एंगल और ये वाले एंगल मिला के कह रहा है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 प्रूव करते हैं। एक सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड से बनने वाले एंगल सप्लीमेंट्री है, वो चाहे इस दोनों साइडों से बने या फिर इन दोनों साइडों से बने तो भी वो सप्लीमेंट्री। अपोजिट साइड से मतलब AB और CD से बनने वाले 180 और AD और BC से बनने वाले 180। और बेटा उसने PQRS इसलिए दिए थे, आप इसको भी ज्वाइन कर लो, तो इनको ज्वाइन कर लिया हमने और इनको भी ज्वाइन कर लिया। बेटा एंगल की नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एंगल की नेमिंग। क्वेश्चन करना कैसे है, सबसे पहले इसको बेटा O पॉइंट नाम दे दो, सेंटर वाला। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे बेटा, इन ट्रायंगल POB एंड ट्रायंगल QOB, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। बहुत सिंपल है बेटा, सबसे पहले OP और OQ दोनों में रेडियस, फिर बेटा OB OB दोनों में कॉमन, और बेटा एक बात, हर क्वेश्चन की शुरुआत उसी लाइन से करनी है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में वो लाइन तो आएगी, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, जिस वजह से तीसरी साइड PB इक्वल टू QB हो जाएगी और रीजन हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम B। आप ध्यान दो, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर तीनों साइडें इक्वल है, तो बाय SSS दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इन दोनों ट्रायंगल से बनने वाले सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों में आए हैं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, बाय
CP CP। सिमिलरली ऐसे ही एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल, एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। अब नेमिंग कर दो 1 2 3 4। वैसे इनकी इक्वेशन के नाम नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, जरूरत नहीं, ऐसे चल जाएगा। अब आगे लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इन सबका सम 360 होगा। क्वेश्चन बोल रहा है 1 को 2 लिख सकते हैं, लेकिन पहले अपना प्रूव दैट वाला पार्ट देखेंगे। हमने बोला था अपोजिट साइड से जो एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 होना चाहिए। अपोजिट साइड से जो एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 होना चाहिए, मतलब 1 और 8 और 4 और 5 का सम 180 होना चाहिए। तो 1 8 4 5 माइंड में फिक्स करो और बाकी सबको सेम बना दो, चेंज करो। 1 हमें चाहिए, ये देखो 2 हमें नहीं चाहिए, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं वापस 1, 2 की जगह एंगल 1 लिख लेते हैं। 3 हमें नहीं चाहिए, 3 को लिख लो 4 हमें चाहिए। 5 हमें चाहिए, 6 हमें नहीं चाहिए, 6 को लिख लो 5। 7 हमें नहीं चाहिए, 7 को लिखो 8 और 8 सेम रहेगा। अब सारे एंगल दो बार आ गए, एंगल 1 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 8, तो सब में से 2 डायरेक्ट भी कॉमन कर सकते हो। 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 इक्वल टू 360, और 2 वहां जाके डिवाइड हुआ तो 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 इक्वल टू 180। या ये आंसर आने के बाद सेम आपको रिपीट करना है, या फिर आप इन्हीं एंगल को लिख सकते हो। यहाँ पे एंगल 1 को एंगल 2, एंगल 4 को एंगल 3, एंगल 5 को एंगल 6 और एंगल 8 को एंगल 7 इक्वल टू 180। लेकिन यहाँ ब्रैकेट में रीजन देना पड़ेगा आपको। आपने एंगल 1 को लिख लिया एंगल 2, एंगल 3 को लिख लिया, 4 को लिख लिया एंगल 3, एंगल 5 को लिख लिया एंगल 6 और एंगल 8 को लिख लिया एंगल 7। ये भी प्रूव इसी के साथ क्वेश्चन फिनिश, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इन द गिवन फिगर LM are two parallel tangents at A and B। बेटा फिगर दी हुई है, पहले दी हुई फिगर सेम बना लेते हैं। एक सर्कल है, इससे टच करने वाले दो टेंजेंट है, एक है L और एक है L। दोनों सर्कल को टच कर रहे हैं A और B पॉइंट पे। आगे करा the tangent at C makes an intercept DE between LM। कह रहा है LM के बीच में एक लाइन है, लाइन है DP और ये C पे टेंजेंट है। makes an intercept DE between LM, prove that DFE, F बेटा सेंटर को बोला DFE क्या लगे 90 प्रूव करना। क्या करेंगे ध्यान दो।
बेटा एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो। ये आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हाँ जी बेटा, हमने कंस्ट्रक्शन की है, एंगल ए पे 90, एंगल सी पे 90, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ए डी एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ, बेटा ए एफ इक्वल टू एफ सी रेडियस, ठीक है। एफ डी इक्वल टू एफ डी कॉमन, ए डी इक्वल टू सी डी टेंजेंट फ्रॉम डी, ट्रायंगल ए डी एफ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी डी एफ के बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। अगर दो ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2, बाय सीपीसी। अब आप लिखोगे सिमिलरली ट्रायंगल CFE एंड ट्रायंगल BFE, ये दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। एंड मतलब या कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो एंगल 3 इक्वल हो गया एंगल 4 के बाय सीपीसी। 1 2 के इक्वल हो गया, 3 4 के इक्वल। L and M are two parallel lines DE transversal between L and M. Angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 equal to 180। अगर पैरेलल लाइन के बीच में कोई ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो 1 2 3 4 आपस में को इंटीरियर एंगल होते हैं। ब्रैकेट में रीजन लिखना, को इंटीरियर एंगल। वन किसके इक्वल है? 2 के। 3 किसके इक्वल है? 4 के। लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करना था? DFE 90। आप चेक करो DFE ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से एंगल है? 2 3 और ये वाला। हमें सिर्फ 2 और 3 को आगे बढ़ाना, बाकी को बढ़ाना। 1 को लिख लेंगे 2, 4 को लिख लेंगे 3, 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल टू 180। 2 कॉमन किया, 2 प्लस 3 इक्वल टू 180। 2 प्लस 3 का सम 90। अगर ट्रायंगल DFE के अंदर इसको आप एंगल 5 नाम दो तो बेटा एंगल 2 प्लस 3 प्लस 5 का सम 180, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। और 2 और 3 का सम आपने 90 प्रूव कर दिया। 90 वहां जाके माइनस हुआ तो एंगल 5 आ गया 90। ये आंसर आ गया, नोट करो।